राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से आज की हमारी इस नई कहानी में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में गौ माता ने बताया है कि इन 4 कामों को मनुष्य को हमेशा अकेले में करना चाहिए। भक्तों, आज की यह कहानी है। आज का यह जो प्रसंग है वह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही रहस्यमयी है। गौ माता हर इंसान के जीवन में खास होती है। गौ माता समय समय पर हर इंसान को कुछ संदेश देती है, जो यदि कोई इंसान समझ ले तो प्रिय दर्शकों उसका जीवन धन्य हो जाता है। आइए दर्शकों, पहले हम ये जानेंगे कि गौ को गाय माता क्यों कहा जाता है, गौ माता क्यों कहा जाता है। प्रिय भक्तों, एक बात बता दें कि गाय के एक एक शरीर में रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता सदैव जन कल्याण हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। आज की हम ये कहानी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसमें हम सुनाने वाले हैं एक सत्य घटना। गौ माता में अनगिनत चमत्कार होते हैं। जो इंसान समय समय पर इनको समझ लेता है वह अपना भाग्य बदल लेता है, अपनी किस्मत को चमका लेता है। आज की कहानी के माध्यम से हम यह समझेंगे कि गौ माता ने 4 बातें बताई हैं जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी घटित होती ही है, और जिसके जीवन में ये घटित होती है उस व्यक्ति को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। इतनी खतरनाक साबित होती है ये 4 बातें। इसलिए इन 4 बातों पर गौर दें और बड़े ध्यान से सुने, अपने जीवन में इनको ज़रूर उतारें। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम रोज़ आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहें। और वीडियो को जितना हो सके अपने मित्र बंधुओं सगे संबंधियों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस कहानी से लाभ उठा पाएं। चलिए मित्रों, आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल के समय में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति सेठों के गायों को चरा कर लाता था और उन गायों की ग्वाली का जो पैसा मिलता था उससे वह अपने जीवन में गुजर बसर कर रहा था, अपने जीवन का पालन पोषण कर रहा था। प्रिय भक्तों, उस भोला का यही नियम था कि अपनी और सेठों की गाय चरा कर लाना और उनसे जो पैसा प्राप्त होता था जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जिस जंगल में भोला गाय चराने जाता था उसी जंगल में एक पहाड़ था और उस पहाड़ में एक गुफा थी। उस गुफा में एक संत रहते थे। उस संत के पास एक चमत्कारी गाय थी जो रोज भोला के गायों में शामिल होकर के चरती और शाम दूसरे रास्ते से कट करके वह पुनः अपने आश्रम में चली जाती। भोला जब सुबह गाय चराने जाता था तब वह गाय आधे रास्ते से उन गायों में शामिल हो जाती थी, और शाम को जब भोला गायों को लेकर के नगर में वापस लौटता तो वह गाय आधे रास्ते से कट करके अपने रास्ते से अपने आश्रम चली जाती थी। एक दिन भोला ने जंगल में जाकर के अपने गायों की गिनती की तो भोला सोचने लगा कि मुझे 99 गाय चराने का पैसा मिलता है और यहाँ गिनती में 100 गायें आ रही है। अब भोला शाम को लौटता है। जिन लोगों का वह गाय चरा रहा था उनके पास वह जाता है और कहता है, मैं 99 गाय चराता हूँ जिनका आप मुझे पैसा देते हो, लेकिन गिनती में तो 100 गाय आती है। तब सेठ भोला से कहते हैं, नहीं नहीं भोला, हमने तो तुम्हें 99 गाय ही चराने को दिए हैं। तब भोला पुनः अपने गायों की गिनती करता है तो 99 गाय ही निकलती है। भोला चुप रह जाता है। तब भोला सोचने लगता है कि जब मैंने जंगल में गाय की गिनती की थी तब तो पूरे 100 गाय थी, अब यहाँ पर 99 कैसे हो गई। तो भोला एक बात और सोचता है, शायद वह गाय किसी और की होगी, धोखे से मेरे गायों में शामिल हो गई होगी। दूसरे दिन भोला गायों को लेकर के फिर से जंगल में जाता है। दूसरे रास्ते से कट करके वह साधु की गाय उन गायों में आकर मिल जाती है। जंगल में जाकर जब भोला ने फिर से गिनती की तो उन गायों की संख्या फिर से 100 हो गई। फिर भोला ने शाम को आकर के घर पर गायों की गिनती की तो गायों की संख्या फिर से 99 हो गई। तब भोला सोच में पड़ जाता है कि वह गाय आखिर आती कहाँ से है। एक दिन भोला ने उस गाय को पहचान लिया। सोचने लगा, यही वह गाय है जो मेरी गाय में शामिल हो जाती है। ये गाय हमारी नहीं है, ये किसी और की है। तब भोला एक दिन किसी अन्य व्यक्ति को अपने साथ ले जाता है और भोला कहता है, देखो शाम का वक्त होगा,
मुझे जंगल में कुछ काम है, तुम सारी गायों को लेकर के घर चले जाना, मैं थोड़ी देरी से आऊँगा। तब जैसे ही गाय घर को रवाना होते हैं तब भोला उस दूसरे गाय पर नज़र रखने लगता है। आधे रास्ते से जैसे ही वह गाय कटती है भोला भी उसका पीछा करने लगता है। वह गाय धीरे धीरे चलती चलती पहाड़ की गुफा में घुस जाती है और अपने स्थान पर पहुंच जाती है। भोला भी पीछे पीछे चला जाता है। पहाड़ की गुफा में वह भी गाय के पीछे पीछे उसी जगह पर पहुंच जाता है। तब भोला देखता है कि वहां पर एक साधु अपनी साधना में लीन है और जैसे ही वह गाय पहुंचती है तो साधु अपने तपस्या से उठते हैं और उस गाय को बांध देते हैं। वह साधु तो अपने काम काज में लग जाता है। जब वह गाय गोबर करती तो वह गोबर सोने का करती और वह साधु उस गोबर को तुरंत उठा लेता है और वह साधु उस गाय के गोबर को अपने धन भंडार में रख देता है। भोला छुप करके ये सारी घटना देख रहा था। तभी भोला उस गाय के पास जाता है और गाय से हाथ जोड़ करके कहने लगता है, हे गाय माता, मैं भी बड़ा निर्धन हूँ, पूरे दिन 99 गाय चराता हूँ। उनकी चराई में मुझे इतना पैसा प्राप्त नहीं होता जिससे मैं अच्छे से अपनी परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तब वह गाय भोला से कहती है, भोला, मैं थोड़ी ही देर में गोबर करने वाली हूँ और तुम मेरा गोबर उठा करके चुपचाप अपने घर ले जाना, किसी से मत कहना। तब भोला कहता है, गौ माता, मेरे पास पहले से ही 99 गाय है और वे रोज गोबर करती है, मैं गोबर से कैसे अमीर बन सकता हूँ। तो वह गाय कहती है, भोला, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं चमत्कारी गाय हूँ, मैं सोने का गोबर करती हूँ। लेकिन भोला, इस बात को तुम अपने तक ही सीमित रखना, किसी को मत बताना। भोला कहता है, ठीक है गौ माता। थोड़ी ही देर में गौ माता ने गोबर किया और भोला गोबर उठा करके अपने घर आ जाता है। भोला ने उस गोबर को देखा तो वह गोबर पूरा सोने का था। अब रोज ही वह गौ माता भोला के गायों में चरने को आती है और दिन में एक बार गोबर करती है। भोला पीछे पीछे लगा रहता है। जैसे ही वह गोबर करती है उस गोबर को उठा लेता और अपने घर ले जाता। अब धीरे धीरे भोला एक धनी व्यक्ति बन जाता है। उसके पास सारे सुख साधन हो गए, किसी बात की घर में कोई कमी नहीं रहती है। अब उसने गाय चराना भी बंद कर दिया। अब तो वह धनी व्यक्ति बन गया, अब तो सेठ बन गया। लेकिन भोला अपनी पत्नी से कोई बात नहीं छुपाता था, क्योंकि उसका नाम ही भोला था और उसकी गुण बुद्धि सब कुछ भोला था। भोला गौ माता की कही हुई बात भूल जाता है कि मुझे किसी को बतानी नहीं है, लेकिन वह सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। धीरे धीरे अड़ोसी पड़ोसी भोला से जलने लगे, सोचने लगे कि भोला इतना मंदबुद्धि है फिर भी इतनी तरक्की कैसे करने लगा। भोला को ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है जिससे यह इतना अमीर बन गया। अब तो इसने गाय चराना भी बंद कर दिया। पहले यह गाय चराता था, तब इसके परिवार का लालन पालन होता था। अब क्या हो गया, इसकी किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई। इसकी रात दुगनी और दिन चौगुना तरक्की होती जा रही है। ये देख देख करके, सोच सोच करके अड़ोसी पड़ोसी सब जलने लगे भोला से। अब तो लोगों ने भोला की निगरानी करना शुरू कर दी। भोला जो भी करता है तो सब लोग उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। भोला सुबह शाम गौ माता की पूजा किया करता था, तब भी लोग उसे देखा करते थे। भोला भोजन करते थे, तब भी लोग उसे देखते थे। यहाँ तक कि वह अपने पत्नी के साथ शयन करता है, तब भी लोग उसकी निगरानी करते हैं। अब भोला की तरक्की का विषय चारों तरफ फैलने लगा। अब भोला की तरक्की कैसे हो रही है, यह एक बात बन गई। अब जो गौ माता रोज भोला को सोने की गोबर देती थी, उसने भी अब भोला के पास आना बंद कर दिया। धीरे धीरे भोला के पास जो धन था वह खर्च होने लगा और एक समय ऐसा आता है कि भोला के पास जितना भी धन था वह पूरा समाप्त हो गया और भोला उस स्तर पर आ गया जैसे पहले था। एक दिन भोला परेशान होकर के उसी गौ माता के पास जाता है और गौ माता के चरणों में लेट करके रोने लगता है और वह गौ माता कहती है, भोला, अब रोने से क्या फायदा, ये तुम्हारी करनी का ही फल है। आज मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताऊंगी जिसको यदि तुम अपने जीवन में अमल करोगे तो बड़ी सुख शांति प्राप्त होगी। तब भोला कहता है, ठीक है गौ माता, आप मुझे वह 4 बातें बताइए जिनको मैं अपने जीवन में अच्छे से अमल करूंगा, उन पर अच्छे से चलूंगा। तब गौ माता कहती है, भोला,
ये 4 काम व्यक्ति को हमेशा अकेले में करना चाहिए। जब भी आप भगवान का भजन करें तब भगवान का भजन अकेले में करना चाहिए। भगवान का भजन आप लोगों के बीच में करेंगे तो भजन का श्रेय देखने वाले को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान का भजन या मंत्र जाप या कोई भी साधना करते हो तो उसको अकेले में ही करना चाहिए। गौ माता कहती है, दूसरी बात बड़े गौर से सुनो, भोजन हमेशा पर्दे में करना चाहिए। आप भोजन को खुलेआम करते हो तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इसीलिए भोजन को हमेशा पर्दे में और अकेले ही करना चाहिए। तीसरा, गौ माता कहती है, भोला ये बड़े काम की बात है, इसे बड़े ध्यान से सुनो। भोला रात्रि के समय जब पति पत्नी विश्राम करे तो वह भी 4 दीवालों के बीच में होना चाहिए, पर्दे में होना चाहिए। अगर आप खुले में शयन करते हो तो वहाँ अकाल मृत्यु का खतरा रहता है। चौथी बात और आखिरी बात गौ माता कहती है, भोला यह बड़े खास और महत्वपूर्ण बात है, बड़े गौर और ध्यान से सुनना इसको। अपनी कमाई का जरिया, अपनी आमदनी का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो लोग अपनी कमाई का जरिया किसी और को बताते हैं वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ये 4 बातें भोला को गाय माता बताती है और भोला भी उन पर सख्ती से पालन करता है और गाय माता अपना गोबर देना भी शुरू कर देती है। धीरे धीरे भोला फिर से धनवान बन गया। तो मित्रों, आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि रोज हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहें। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने मित्र बंधुओं और सगे संबंधियों तक जितना हो सके शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का लाभ उठा पाएं। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जय गौ माता, जय श्री राधे।